जय हिंद दोस्तों, सीरियो पापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो पीएससी प्री का एग्जाम हुआ था उसके सी सेट में कुछ एक दो क्वेश्चन थे जिसका मैं सॉल्यूशन नहीं बता पाया था, तो उसका देखिए इस वीडियो में अपन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था, कितने वर्षों में 1,25,000 की राशि 16% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1,57,464 हो जाती है यदि जो ब्याज है बोला है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। ठीक है, इंग्लिश में कंपाउंडली बोलते हैं और हिंदी में जैसे संयोजित बोले तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा ये क्या रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज रहता है संयोजित बोले तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोला, अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन कितना दे दिया 1,25,000 और 1,57,464 रुपए हो जाता है। जहां भी मैं आपको पहले ही बताऊं अपने वीडियो में, आप मेरे ब्याज के वीडियो में देखेंगे साधारण ब्याज के, जहां भी अगर बोलेगा इतना रुपए हो जाता है वहां क्या बोलता है, मिश्र धन की बात करता है। मिश्र धन मतलब अमाउंट लिखते हैं उसको, ठीक है, ए के रूप में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो दर दी हो कितनी दी है 16%। ठीक, समय हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसको मैं मान लीजिए एन मान लेता हूं। ठीक है, ज्ञात करना नहीं पता तो एन मान लेता हूं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन, एक बात का जिक्र किया, क्या जिक्र किया है, ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। जब भी अर्धवार्षिक का बात करें, जब अर्धवार्षिक का बात करें तो याद रख लीजिएगा, यहां देखिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, जब भी ब्याज अर्धवार्षिक हो बोले तो जो आर की वैल्यू याद रखिएगा, जो दर है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा, याद रखिए। कब, जब ब्याज क्या हो अर्धवार्षिक हो। ठीक है, तो ये 16% क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, कितना 8%। और जो समय रहता है, मान लीजिए समय एन दिया है या जो भी दिया रहता है, मान लीजिए जो भी जितना भी वर्ष दिया रहता वो दुगना हो जाता है, तो ये एन क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, याद रखिएगा। कब, जब ब्याज अर्धवार्षिक दी हो तब। ठीक है, तो देखिए अब इतना अपने को पता चल गया। अब देखिए दर पता है, प्रिंसिपल अमाउंट पता है, मिश्र धन पता है और समय ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सीधा फार्मूला होता है मिश्र धन का, क्या होता है, ए बराबर क्या होता है बताइए, P1 प्लस R/100। ठीक है, कैपिटल है स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, दर है ना, और पावर क्या होता है एन होता है। ठीक है, समय। तो यहाँ पास अमाउंट के रूप में क्या लिख सकते हैं अपन, अमाउंट के रूप में 1,57,464। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है क्या लिख सकते हैं 1,25,000। ठीक, जो दिया है 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 8 दी है, बट्टे में क्या दिया है 100, एन की जगह क्या रखेंगे अपन 2n। ठीक, इतना रख दिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं अपन, 1,57,464 दिए है 464, ये गुणा में नीचे आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1,25,000, बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये 100 4 से कितने बार में जाएगा 25 बार में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 25। ठीक है, 25 का इससे गुणा होगा 1 से, नहीं नीचे में कुछ नहीं है, डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और ऊपर 1 से गुणा होगा तो 25, और प्लस यहाँ क्या बचा 2, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 बटे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आप चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं, देखिए अपन 8 से काट लेते हैं, देखिए मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा। देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, 7 बचा, 8 नहीं क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, 5 बचा, 8 छक्के 48। ठीक है, 48 का 6 बचा तो 8 8 64, और 2 बचा तो 8 24। वैसे इसको 8 से काट के देखिए 8 एकम 8, ठीक है, 4 बचा, 8 पंचे 40, 5 बचा, ठीक है, 8 छक्के 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 छक्के 48 हो गया, यहाँ क्या बचा 2 बचा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ क्या बता 4, 8 पंचे 40। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखें 19,683 और नीचे 15,625। तो याद रखें जो 19,683 है ना वो 27 की घात 3 होता है। ठीक है, और जो 15,625 है वो भी क्या होता है 25 की घात 3 होता है। तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, 27 बटे 25 की पावर यहाँ 2n है। एक बात याद रखेगा, मैं इसको 8 से काटता हूं, आप 2 से भी कटाएंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे नहीं जाएगा। अब देखिए, ठीक है, तो इस प्रकार कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, जब मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन बताया था, देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको कल एक और बात भी बताया था, जब आधार समान रहे तो घात क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2n बराबर 3 लिख सकते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब कटा के देख लीजिए, यहाँ क्या आएगा 1.5 आएगा, अर्थात n की वैल्यू क्या आ गई 1.5 वर्ष। ठीक है, 1.5 वर्ष, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला है एक गोले की त्रिज्या और एक सिलेंडर के आधार की, सिलेंडर यानी बेलन भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, बेलन के आकार का होता है सिलेंडर, है ना, तो सिलेंडर बोलिए बेलन, तो सिलेंडर के आधार की जो त्रिज्या के बराबर है, अर्थात गोले की त्रिज्या सिलेंडर की त्रिज्या के क्या है बोला बराबर है, तो गोले की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, बराबर में सिलेंडर की त्रिज्या क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, ठीक। अब आगे क्या बोला है देखिए, सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात और नहीं क्या बोला देखिए, सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात 7:9 है बोला है, ठीक है। तो देखिए यहां सिलेंडर की बात की अर्थात बेलन की, तो देखिए सिलेंडर के आधार की त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या में क्या माने R2 माने, क्या बोल रहा है 7x से बोल रहा है, ठीक है, अनुपात में है तो 7x मान लिए, और जो उसकी क्या बोलते हैं ऊंचाई बोला है वो कितनी बोल रहा है 9x, ठीक, ये माने 9x, ठीक है, रेशियो में दिया है तो हम क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है, 9x है, त्रिज्या कितनी बोले 7x और h क्या मान लिया 9x, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को एक बात बताइए, जब सिलेंडर की जो त्रिज्या है बेलन की वो 7x है, तो गोले की भी त्रिज्या क्या हो सकती है 7x हो सकती है, भाई दोनों का त्रिज्या क्या बोला बराबर है बोला है ना, तो ये जब 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, दोनों के आयतनों का अनुपात, अर्थात देखिए क्या बोला, गोले का आयतन बटे बेलन या सिलेंडर का लिख लीजिए, सिलेंडर का आयतन, ठीक, क्या होता है देखिए फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का होता है 4/3 पाई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं R1 का क्यूब लिख दीजिए, क्योंकि गोले को क्या माने अपन R1 माने, बटे में क्या लिख सकते हैं बेलन का जो है सिलेंडर का आयतन पाई R2²H, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर क्या माने R2 माने तो R2²H, ठीक है। देखिए यहाँ पाई से पाई कट सकता है, पाई सेम है तो कट जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए जो बच गया, ये 4/3 को मैं ऊपर 4 रखूंगा और नीचे में 3 लिख सकता हूं, तो देखिए R1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R1 की जगह में 7x की पावर क्यूब, ठीक है, 7x यानी 7x की घात क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 3 नीचे रहेगा 3, R2 क्या हो जाएगा, R2 की जगह क्या लिखेंगे, R2 की जगह भी 7x लिखेंगे, लेकिन पावर में क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, ठीक है, और इंटू में क्या है 9x है, ठीक। अब देखिए इन दोनों का आप जब कटाएंगे तो ये पावर में 3 है और नीचे में पावर में 2 है, तो क्या हो जाएगा कट के देखिए 4 × 7x हो जाएगा, ठीक, 7x हो जाएगा, क्योंकि भाई ये पावर ऊपर जाएगा घातांक नियम से, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 में, तो क्या बचेगा सिर्फ 7x बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा 3 × 9x बच जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा x से x कट गया, तो यहाँ क्या बचा 7 चौक 28 और नीचे में क्या बचा 9 तिया 27, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 28 रेशियो, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 28 रेशियो 27, 28 रेशियो 27, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला है 5 विद्यार्थी P, Q, R, S और T अलग अलग स्कूलों U, V, W, X और Y में पढ़ते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे समान क्रम में हो, ठीक है, यानी और क्या बोला, प्रत्येक विद्यार्थी अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और गणित सिर्फ एक विषय पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 विद्यार्थियों को बताया क्या क्या P, Q, R, S, T, ठीक है, बोलते हैं 5 स्कूल में जाते हैं, कौन से में बताया नहीं है, क्रम निश्चित नहीं है, और पांचों को अलग अलग विषय पसंद है, लेकिन उसके बारे में नहीं बताया। अब देखते क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी आगे क्या बोलता है उसके, बोलता है आर यू में पढ़ाता, बोला आर जो है वो किस पे पढ़ाता है बोल रहा है, देखिए यू में, ठीक, चलिए लिख लेते हैं। फिर क्या बोलता है क्यू को भूगोल पसंद नहीं है, क्यू को कौन सा विषय पसंद नहीं, भूगोल पसंद नहीं, तो देखिए कौन कौन सा विषय आ जाएगा, भूगोल नहीं पसंद होगा तो कौन कौन सा विषय बच जाएगा, देखिए अंग्रेजी, ए से इसको डोनेट अ से कर सकता हूं अंग्रेजी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं अंग्रेजी, विज्ञान पसंद है, ठीक है, इतिहास, ठीक, इतिहास पसंद होगा, और कौन सा पसंद होगा उसको गणित, ठीक, ये 4 सब्जेक्ट उसको पसंद है बोला, ठीक है, 4 में से कोई एक सब्जेक्ट पसंद है, मैं बता रहा हूं, यानी अगर क्या बोला है क्यू को भूगोल नहीं पसंद है तो इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट पसंद होगा, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। अब देखिए और आगे क्या बात बोलता है एस को इतिहास पसंद है, एस को क्या पसंद है, इतिहास बोल रहा है, ठीक, इतिहास पसंद है, तो हम क्या कर देते हैं इसमें का इतिहास को काट देते हैं, जब एस को पसंद है तो, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, और वह वी में पढ़ता है, तो इसको वी में बैठा देते हैं, कहाँ एस को, ठीक है। अब क्या बोलता है आगे, वाई के विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है, वाई कौन से वाई यानी वाई स्कूल वाला कौन है नहीं पता हमको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है टी को अंग्रेजी पसंद है, टी को अंग्रेजी पसंद है बोल रहा है, टी में अंग्रेजी लिख देते, देखिए टी को अंग्रेजी पसंद है, तो यहां से क्या कट जाएगा अंग्रेजी कट जाएगा, ठीक। अब क्या होगा देखिए बोल रहा है
परंतु वह ना तो W में और ना ही Y का छात्र है, यानी वो W में नहीं पढ़ता और Y में नहीं पढ़ता। तो क्या बच गया, देखिए UV तो पहले ही से उनमें R और S है, और अब W और Y भी नहीं बैठता, T जो है, तो किस में बैठ जाएगा, बचा हुआ कौन रहेगा इसके साथ, बताइए, है X। ठीक, X पे पढ़ेगा। अब देखिए अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि T को अंग्रेजी पसंद बोल रहा है ना, ये तो हो गया अपना। अब बोलता है परंतु ये भी हो गया ना, Q जो है W में बैठता है, बोल रहा Q जो है वो W स्कूल में है, Q को W में बैठा देते, तो बच क्या गया, अब इनमें देखिए Y बच गया, तो Y P में आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, Y वाले को देखिए क्वेश्चन छूट गया था कि Y के विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है, तो Y के विद्यार्थी को क्या है, विज्ञान पसंद है, तो ये Q वाले में से विज्ञान को काट दीजिए। अब क्या बच गया, सिर्फ गणित, अर्थात Q को क्या सब्जेक्ट पसंद है, गणित। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। अब जो एक सब्जेक्ट कौन सा बच गया इसमें, देखिए विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इतिहास हो गया, अंग्रेजी, तो क्या बच गया, भूगोल, वो जो बच गया एक तो R उसमें रख देते हैं। ठीक, इस प्रकार हम जमा लिए। अब जो क्वेश्चन बोला है उस पर गौर करें। क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से किस विद्यार्थी को गणित पसंद है, गणित किसको पसंद है, हमने देखा Q को पसंद है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला है, A एक काम का 3/5 भाग 14 दिन में करता है, इसके बाद वह B से जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। B अकेले पूरा काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, पूरे काम को, तो हमको पहले पता रहना चाहिए कुल भाग कितना है। कुल भाग जो है 5 भाग है, 5 भाग में 3 भाग जो है वो A द्वारा कितने दिनों में किया जाता है, 14 दिनों में। तो जब 5 में से 3 भाग 14 दिनों में करते हैं, तो टोटल यानी 5 भाग यानी A द्वारा कुल कार्य कितने दिनों में किया जाएगा, कुल कार्य यानी कितना, 5 भाग, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 भाग 14 के बराबर है ना, 3 भाग कितने दिन में करे, 14 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा, 14 गुणा 5/3। ठीक है, देखिए यहां पर सब समझ सकते हैं, देखिए 3 भाग 14 दिन के बराबर है। ठीक है, तो 1 भाग कितना होगा, 14/3, तो वैसे अगर 5 भाग निकालेंगे तो क्या होगा, 5 भाग 14/3 गुणा 5, उसी प्रकार लिखा हूं मैं इसको। ठीक है, तो कितने दिन में हो जाएगा, 70/3 दिन। ठीक है, 70/3 दिन में करेगा कुल कार्य को, यानी ए का जो कुल कार्य है कितने दिन में कर सकता है, ए जो है वो पूरा एक काम को 70/3 दिन में कर सकता है। बी का हमको नहीं पता, तो बी का हम क्या मान लेते हैं, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा। ठीक है, पूरा ध्यान से सुनते चलेगा, बी जो है पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, वो x दिन में मान लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है ए जो 3/5 भाग काम कर रहा था कर लिया। ठीक है, 3/5 भाग 14 दिन में कर लिया। अब बोलता है ए के साथ जब बी आता है, ठीक है, ए के साथ जब बी जुड़ता है, ए और बी द्वारा जो शेष काम है, ए और बी द्वारा शेष काम कितना बचा, जब 5 में 3 भाग हो गया तो ए और बी द्वारा अब जब बी आया तो कितना भाग बचा, 2/5 भाग। तो 2/5 भाग कितने दिन में हो रहा है, बोल रहा है ए जब बी से जुड़ता है तो 6 दिन में। तो वैसे ही देखिए जब 2/5 भाग 6 दिन में हो रहा है, यानी 5 में 2 भाग 6 दिन में हो रहा है, तो टोटल 5 भाग ए और बी द्वारा कितने दिन में होगा, ए और बी द्वारा कुल कार्य कितने दिन में होगा, 2। देखिए कैसा हो जाएगा, ये भी वैसे कर लेंगे, 6 गुणा 5/2, 2 3 6, तो 3 5 15 दिन में। ठीक, यानी ए प्लस बी द्वारा कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। ठीक है, तो देखिए अब हमको ए द्वारा कुल कार्य पता है कितने, 70/3 दिन में कर सकता है, बी जो है x दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी बराबर कितने दिन में, 15 दिन में। तो देखिए इससे हम बी के वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, तीनों का एक एक दिन का वैल्यू को निकालेंगे, एक दिन में कितना भाग काम कर सकते हैं। तो देखिए ए द्वारा एक दिन में कितना भाग कार्य का होगा, 3/70। ठीक, ए द्वारा एक दिन में कितना होगा, देखिए हम ब्रैकेट में लिखिएगा एक दिन में। ठीक है, यहां लिखिएगा ए द्वारा एक, देखिए कुल कार्य 70/3 दिन में होता है, तो एक दिन में कितना कार्य होगा, 3/70। ठीक है, उसी प्रकार बी द्वारा पूरा कार्य x दिन में होता है, तो एक दिन में कितना होगा, 1/x। ठीक, बराबर में टोटल ए प्लस बी द्वारा कुल कार्य कितना दिन में हो रहा है, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना भाग कार्य करेंगे, 1/15। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, जो संख्या वाला एक साथ ले क्या हो जाएगा, देखिए 1/x, देखिए थोड़ा सा 1/x, यहाँ 1/15 है, ये 3/70 इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/70, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 15 और 70 का 210। ठीक है, इसको आप देखिए डिवाइड करेंगे 210 को 15 से तो 14। ठीक, और 70 को 210 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 3 क्या हो जाएगा, 9। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, 5/210 कटाएंगे क्या होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20, और
5 दूनी 1 बचा, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, एक दिन में कितना भाग काम कर सकते हैं, 1/42, कौन, बी, ठीक है। ये x किसका निकल रहा है, ये 1/42 किसके बराबर निकला, x के बराबर निकला, ठीक है। और x क्या माने थे, b का माने थे, तो b द्वारा एक दिन में कितना भाग काम हो रहा है, 42 भाग, ठीक है। तो पूरा काम करने में उसको कितना लगेगा, पूरा भाग करने में जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, कितना दिन लगेगा, 42 दिन, ठीक है, b द्वारा, ठीक, किसका था, b का था, x जो था, x दिन, तो x कितने के बराबर है, 42 के बराबर, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला है, एक निश्चित कूट में स्प्रिंग को क्या कहा जाता है, देखिए RTOQ QSHHMOFH कहा जाता है, ठीक है। और वॉच को क्या कहा जाता है, VXZBSUBDGI कहा जाता है। तो क्या पूछा है, मॉडर्न को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, अपन उसको देख लेते हैं, उसी प्रकार मॉडर्न में भी लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्या लॉजिक लगा है, देखिए जैसे यहाँ पास एस का क्या होता है आप जानते हैं, 19 होता है। एक एग्जांपल एक तो बताता हूं आपको, बाकी सब समझेंगे। देखिए एस का क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। अब देखिए आप देखेंगे तो ये जैसे 3 3 6 है, और जो जिसको कोड किया गया, जैसे स्प्रिंग को ये लिखा गया ना RTOQQSHZMOFH, ये टोटल 12 है। इससे अपन एक चीज समझ सकते हैं कि देखिए एक अक्षर के लिए 2 कोड किया है, एक अक्षर के लिए 2 कोड किया है, इस प्रकार 6 दूनी कितना हो गया, टोटल 12 कोड, ठीक है। 12 ठोक से यानी उसको प्रदर्शित किया 6 अक्षरों को। जैसे एस क्या है, 19 है ना, तो देखिए उसको कैसे लिखा है, देखिए RT क्या है, देखिए RT R का होता है 18 और T का क्या होता है 20, अर्थात जो S है उसपे एक कम किया है और एक ज्यादा कोड को प्रदर्शित किया। जैसे 19 से एक कम क्या होता है 18 और एक ज्यादा क्या होता है 20। वैसे देखिए P का क्या होता है 16 होता है, 16 से एक कम क्या होता है 15 ओस बोलते हैं, और 16 से एक ज्यादा क्या होता है 17। उसी प्रकार सेम आगे किया, देखिए R को भी वैसे किया है, 18 है तो उसमें एक कम 17 किया और एक ज्यादा S करके 19 किया। उसी प्रकार सब में वैसी किया है। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो मॉडर्न है इसको भी सेम वैसी करेंगे, ठीक है। जैसे m का क्या होता है 13 होता है, तो हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, m से एक कम करेंगे तो क्या होगा आप बताइए, m से एक कम करेंगे तो l होगा, ठीक है। और m से एक ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, n होगा, ठीक है। o से एक कम करेंगे तो क्या होगा बताइए, o से एक कम, o का 15 है तो 14 करेंगे तो n होगा, o से एक ज्यादा करेंगे तो 16 यानी p हो जाएगा, ठीक है। D से वैसे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, D से एक कम करेंगे तो C हो जाएगा, एक ज्यादा करेंगे तो E हो जाएगा। E से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 होता है, एक कम करेंगे D, एक ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 यानी F हो जाएगा। वैसे R से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 होता है, एक कम करेंगे तो 17 Q हो जाएगा, एक ज्यादा करेंगे तो 19 यानी S हो जाएगा। N से क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा M हो जाएगा, और N से एक ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा O हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए L N N P C E D F Q S M O किस में दिख रहा है, ये मेरे को ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है 6 व्यक्ति U V W X Y और Z अलग अलग लंबाई के हैं, ठीक है। अब देखिए जो बोल रहा है उसको अपन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए पहला बात यानी जो बोल रहा है U जो है वो V और W से लंबा है, ठीक है। U जो है वो क्या बोल रहा है W और V से लंबा है बोल रहा है, ठीक है, लंबा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए जो Y है Z और U से लंबा है, Y जो है वो क्या बोल रहा है Z और U से, तो यहाँ मान लीजिए Z होगा, Z का स्थिति हमको पता नहीं, तो Y क्या है Z और U से लंबा है बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है परंतु X से छोटा है, यानी Y Z और U से तो लंबा है, लेकिन क्या बोल रहा है X से क्या बोल रहा है छोटा है बोल रहा है, ठीक है। X से क्या बोल रहा है छोटा है बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोलता है केवल 2 व्यक्ति Z से छोटे, ठीक है। अर्थात देखिए यहाँ कैसे जमा सकते हैं इसको, देखिए ये अपना एक रॉम बन गया जो बोला। अब क्या बोल रहा है Z से केवल 2 व्यक्ति छोटे बोल रहा है। 2 व्यक्ति कौन कौन, W और V आ सकते हैं ना। अब इनका सिचुएशन तो हमको पता नहीं, तो क्या कर सकते हैं W या V, ठीक। Z से 2 व्यक्ति छोटे बोल रहा है। फिर क्या बोलता है द्वितीय सर्वाधिक लंबे व्यक्ति की लंबाई 175। द्वितीय में सर्वाधिक लंबा तो Y ही दिख रहा है, ठीक है। इन लोगों को पहले जमा लेते, इसके ऊपर कौन कौन आएंगे, Z के बाद U होगा, Y और X, ठीक। ऐसी जम रहा है, देखिए आप देखिए ना, इस प्रकार अपन जो बोला अपन पहले जमा लिए। फिर क्या बोल रहा था Z से केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं, तो Z की स्थिति लास्ट से तीसरी होगी, ठीक है। उससे 2 व्यक्ति कौन कौन छोटे, W और V, और उसके ऊपर कौन होगा U होगा, क्लियर हो गया था। फिर क्या बोला था जो Y है इन दोनों से तो बड़ा है बोला था, लेकिन X से छोटा है, तो उसी रूप में जमा लिए। अब देखिए
बोला है द्वितीय सर्वाधिक लंबे व्यक्ति की लंबाई 175 यानी वाई की बात की है। द्वितीय सर्वाधिक लंबा कौन है? वाई है। और लास्ट में क्या बोलता है? वी सबसे छोटा नहीं। तो यहाँ पास क्लियर हो गया कि वी जो है वो ऊपर रहेगा और जो डब्ल्यू है वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक, तो सिचुएशन क्या आ जाएंगे? डब्ल्यू वी जेड यू वाई एक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला उसको देख लेते हैं। यू से लंबे कितने लोग हैं? तो यू से लंबे कितने दिख रहे हैं? 2 लोग दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, यू से लंबे कितने हैं? 2 लोग हैं, एक वाई और एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स की संभावित लंबाई क्या होगी? अब जब वाई 175 है तो इससे ज्यादा ही होगा। 178, 170, 165, 172, तो स्वाभाविक बात है 178 ही होगा संभावित लंबाई। भाई इससे ऊंचा है तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 178 सेंटीमीटर। ठीक है।